नमस्कार दोस्तों, 80वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री मूलचंद मनवानी, आगरा। यदि किसी भी संगत में स्वामी लीलाशाह जी का जिक्र आया है तो मैंने यह बात डंके की चोट पर कही है कि यदि हम 200 वर्ष जीवित रहते हुए भी वह कोशिश करें तथा संत महात्माओं के दर्शन करें तो व्यवहार में मर्यादा वाला ऐसा संत शायद हमें दिखाई नहीं दे। करीब 10-15 वर्ष पहले रास्ते में जाते हुए मेरा एक मित्र मुझे स्वामी जी के पास ले चला, परंतु बेमन से जाते हुए भी मुझे उनका रहन सहन प्रथम बार में ही इतना भा गया जिसका वर्णन करना कठिन है। अपने भाग्योदय के कारण फिर स्वामी जी के निकट रहने के कई अवसर मिलते रहे। जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर तस्वीर निकालते समय सभी और ध्यान देते हुए सब तरफ देखता है, वैसे मैं भी इस संत को उसी प्रकार देखता परखता था। परंतु जैसे समुद्र में सीप की कमी नहीं है, वैसे इनके पास भी अजीब गरीब नज़ारे देखने को मिलते थे। स्वामी जी के रहन सहन में भगवान श्री राम की झलक मिलती थी। उन्हीं की तरह उदासीन व मर्यादा में रहते थे। फिर स्वामी जी ने गीता में बताए गए दैवी संपदा वाले सारे व्यवहार अपने जीवन में धारण किए थे। वे बहुत सरलता से सत्संग करते थे। सरलता संतों का गुण होता है। कहते हैं कि किसी समय कोई विद्वान भी उनके पास समझने आते थे, परंतु उन्होंने कभी भी विद्या के बड़प्पन का दिखावा नहीं किया। कुछ चुने हुए लोगों को ही मालूम था कि वे विद्या में कितने निपुण व विद्वान थे। मुझे यह निजी रूप से मालूम है कि आगरा शहर में कई गरीबों को धंधे आदि के लिए नकद सहायता करना, विधवाओं व निर्धनों को पैसे द्वारा सहायता करना, जरूरतमंदों को हर माह पैसे भेजना, यह सब इस प्रकार करते थे कि 15 वर्षों तक उनके निकट रहने वालों को भी मालूम नहीं होता था। परंतु अब काफी लोगों को इस बारे में पता चला है। मुझे यह भी मालूम है कि स्वामी जी के पैसे लाखों की तादाद में उनके कुछ नेक व विश्वासी श्रद्धालुओं के पास रहते थे। वे समय समय पर सामाजिक कार्यों में उसे खर्च करते थे। यद्यपि ये कार्य आगरा, बंबई, गांधीधाम, मथुरा समेत कई शहरों में हुए थे, स्वामी जी को एक वर्ष बाद भी सब हिसाब किताब याद रहता था। वे कहते थे, 2 भाई तीसरा हिसाब, कहीं एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वे अपने शरीर व अपने निजी कार्य के लिए कम से कम पैसे खर्च करते थे। स्वामी जी कहते थे कि वाणी ही शक्ति है, वाणी की हानि शक्ति की हानि है, इसलिए सत्संग भी योग्य इंसानों के लिए करना चाहिए। अतः आगरा में 2 माह तक रहते हुए स्वामी जी को सिर्फ 2 बार सत्संग करते देखा था। वे केवल स्वस्थ रहने के लिए आसन सिखाते थे, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए लायक होना आवश्यक है। स्वामी जी का वाणी के इस्तेमाल का यह अजीब हुनर था। स्वामी जी इस बात पर विशेष जोर देते थे कि ईश्वर प्राप्त करना विद्या या पंडितों का कार्य नहीं है। कहते थे कि मुझे जो कुर्ता पहना हुआ है वह मैंने सिर्फ 12 आने में बनाकर पहना है। इसे पहनने से क्या मैं ईश्वर के निकट पहुंच गया? नहीं, परंतु यह फकीरी कार्य करनी का कार्य है। उनकी अपने विशेष विद्वान शिष्यों से भी कम बनती थी, क्योंकि वे फकीरी के आशिक नहीं थे। कई संत महात्माओं की अमीरों से अधिक बनती है तथा वे ज्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, परंतु यहाँ स्वामी जी के पास अमीर भी उसी जमीन पर बैठते थे जहाँ गरीब बैठते थे। कभी भी किसी अन्य का विशेष सम्मान करना या उसका विशेष ध्यान रखना, यह मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वे तो परमार्थ व संयम में रहने वालों का विशेष ध्यान रखते थे। कई खानदानी व व्यवसाय में पिछड़े परिवारों को परेशानी होती थी तो स्वामी जी ने उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ आशीर्वाद देकर उन्हें व्यवसाय में ऊंचा उठाया। इस समय वे परिवार खुशहाल व आबाद हैं। ऐसे कई दृष्टांत मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। स्वामी जी के सत्संग व आम सभा में अधिकतर महिला वर्ग के आने व मिलने पर पाबंदी होती थी। इसलिए वे ना तो गृहस्थियों के पास रहते थे और ना ही अपने सभा स्थल पर किसी महिला को दर्शन के लिए आने देते थे। यह इसलिए नहीं कि उनकी साधना पर कोई असर पड़े, बल्कि इसलिए कि मर्यादा बनी रहे तथा उनकी गैर हाजिरी में वे स्थान ऐसी बीमारी से दूर रहें तथा उनके शिष्य भी ऐसी बातें ग्रहण करें। शरीर को निरोगी रखने के लिए कभी कभी तो लगातार कई दिनों तक योग आसन करते रहते थे। स्वयं करने के बाद अपने शिष्यों से भी करवाते थे। उनका कहना था कि निरोगी शरीर परमार्थ की प्रथम आवश्यकता है। स्वामी जी का स्वयं स्वस्थ रहना भी इस बात की एक मिसाल है। 93 वर्ष की आयु तक उनके सारे दांत सलामत थे, बिना चश्मे के पड़ते थे। रोज 8-10 मील पैदल चलते थे तथा कदम इतनी तेजी से चलाते थे कि उनके साथ चलने वाले नौजवान भी पीछे रह जाते थे। नैनीताल में तो ऐसे पहाड़ों पर नंगे पांव इस प्रकार चढ़ते उतरते थे कि आम इंसान उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। इतनी बड़ी आयु तक स्वस्थ रहना भी एक अजीब रहस्य है।
वे सिंधी भाषा में निपुण थे। जब भी सत्संग करते समय सिंधी भाषा में छंद अथवा श्लोक का उच्चारण करते थे तो ऐसे लगता था मानो कोई सिंधी भाषा का विद्वान उच्चारण कर रहा हो। उनके मुख से एकदम साफ उच्चारण निकलते थे। स्वामी जी हमेशा अनुशासन व नियम कर्म में रहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जो भी उनके पास आए वह भी इस प्रकार रहें। मैंने अपने जीवन में ये पहले ऐसे संत देखे जिनके पास रोज आने वाले अमीर गरीब श्रद्धालु नियम पूर्वक आते जाते थे। वे सादगी व सरलता के स्वरूप थे, आडंबर से दूर रहते थे। स्वामी जी का जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। जहां भी उनका जन्मदिन मनाया जाता था वहां से अक्सर एक दिन पहले ही चले जाते थे। एक बार उनको स्टेशन से लेने के लिए कुछ प्रेमी तांगे को सजाकर ले गए तो स्वामी जी ने उन्हें फटकार लगाई तथा दूसरे सादगी वाले तांगे में चढ़कर आश्रम पहुंचे। सबसे बड़ा दान जो कि स्वामी जी ने सिंधियों को प्रसाद स्वरूप दिया था वह था विद्यादान। वे ज्ञानवर्धक या धार्मिक पुस्तक सिंधी भाषा में अनुवाद करवाकर प्रकाशित करवाते थे। आत्मदर्शन महावर पत्रिका भी उनके पुरुषार्थ से बिल्कुल कम खर्च पर सिंधियों के लिए एक बड़ा धार्मिक पैगाम है। इस प्रकार कई अनमोल धार्मिक ग्रंथ प्राप्त करके काफी मेहनत व बारीकी से उनका सिंधी में अनुवाद करवाया, जैसे उनमें से ज्ञान प्राप्त करके सिंधियों का उद्धार हो। एक दिन में लगातार 8-10 घंटे एक ही स्थान पर बैठकर यह काम करवाने में मशगूल रहते थे। कहते थे कि ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी जिसका एक भी चेला नहीं होता है वह जगत गुरु है, परंतु भगवत गीता के ज्ञान के सिवाय जिसके लाखों चेले हों वह गुरु कहलवाने के लायक नहीं है। इसलिए वे शिष्य व चेले बनाने की खिलाफत करते थे। दान अथवा चंदा लेने में भी बहुत सावधानी बरतते थे। काफी लंबे समय तक एक ही स्थान से आया हुआ दान स्वीकार नहीं करते थे। यहाँ तक कि नैनीताल में दान हेतु जो मनी ऑर्डर भेज जाते थे वे वापस लौट आते थे। वे अपने निजी कार्यों के लिए किसी से भी कुछ नहीं मांगते थे, परंतु सामाजिक कार्यों के लिए उनका दान लेने का ढंग निराला होता था। किसी को भी मुंह से नहीं कहते थे कि समाज के कार्यों के लिए इतना दो। मीटिंग अथवा सभा बुलाकर कहते थे कि इस कार्य के लिए योग्य दान करें। मीटिंग में यदि उपस्थित सदस्य अथवा दानदाता अपनी अपनी इच्छा अनुसार दान देते थे। कई बार यह भी देखने को मिला कि दान देने वाले प्रेमी हजारों रुपए स्वामी जी को देना चाहते थे, परंतु स्वामी जी उन्हें कहते थे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बताया जाएगा। वे नहीं चाहते थे कि बिना किसी कारण के रुपए लेकर रखे जाएं। ऐसे कई दृष्टांत देखने को मिले। संत स्वामी लीलाशाह की शक्ल व रूप में एक कला थी। उनके हर कार्य में कला थी। उठने में कला, बोलने में कला, सत्संग के समय समझाने में भी कला, व्यवहार में कला, रहने में कला, सामाजिक कार्यों में कला। इतने सारे कार्य एक साथ करना तथा उनको आसानी से निभाना यह बहुत कम संतों व महात्माओं में देखने को मिलता है। अर्थात एक कलाकार, संत व एक अजीब शख्सियत हमसे जुदा हो गई। धन्यवाद।